रिमझिम भाग 2 पाठ 14 नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे से अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा दोगे या नहीं? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। रातों में रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। तेरे कपड़े कुतरूंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर के बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आग पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया यह टोपी सिल दीजिए। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। तेरे कपड़े कुतरूंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। यानी सुंदर सुंदर गोल्डन अलग अलग तरह के सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ।
दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। सारे सितारे बिखेरूंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। टांकना यानी कि लगाना, सुई धागे से लगाना। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा दिख रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। सिंहासन यानी कि राजा की सीट जिस पर राजा बैठता है। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। सरपट यानी फटाफट से। और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। तेरे कान कुतरूंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वो डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा। तेरे कान कुतरूंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो देखा, ये चूहा कितना नटखट था। तो आइए अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया?
चूहे की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी। वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसीलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। दर्जी को लगा कि एक छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा, इसीलिए उसने उसकी टोपी सिलने से मना कर दिया। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? बरसात के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा, इसलिए चूहा अपने घर से नहीं निकल पाया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी, सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका कारण क्या लगता है? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव था। उन्हें लगा कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अब इन पंक्तियों को क्रम से लगाइए। सबसे पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहा राजा के दरबार में गया और अंत में चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, कपड़ा बेचने वाले के पास या दुकानदार के पास? लकड़ी की कुर्सी बनवाने, बढ़ई के पास? किताब पर जिल्द चढ़वाने, पुस्तक विक्रेता के पास? बाल कटवाने, नाई के पास? मोहल्ले की रखवाली करवाने, चौकीदार के पास? मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार के पास? माँ की घड़ी ठीक करवाने, घड़ी साज के पास? जो घड़ी ठीक करता है उसे हम घड़ी साज कहते हैं। खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, खिड़की, खिड़कियां। तो यहाँ एक से अधिक है, इसलिए 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों, ये भी एक से अधिक है, कापियां लाई। मैदान में फुटबॉल खेल रही है। अब आप ध्यान देंगे, खेल रही है यानी कि सिर्फ एक लड़की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर है तो हम लिखेंगे लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। है के ऊपर बिंदु लगा है जो कि बहुवचन का प्रतीक है। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा है। एक सीढ़ी, एक से अधिक सीढ़ियां। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। एक होगा तो मक्खी और एक से अधिक होंगी तो मक्खियां। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों? अब बजाज किसे कहते हैं? बजाज यानी कपड़ा बेचने वाला। यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि कपड़ा नहीं देकर मेरा बहुत नुकसान होता। थोड़ा सा कपड़ा देने से मेरा नुकसान नहीं होता। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। क्या तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा दिन भर प्रजा की देखभाल व सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करते होंगे। उन पर पूरी प्रजा की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अतः वह इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते होंगे। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? मैं चूहा बनना पसंद करूंगा। राजा का जीवन तो बहुत कठिन होता है। उसकी अधिकतर उम्र युद्ध करने में ही बीत जाती है। वह अपने राजमहल तक में सुरक्षित नहीं रहता। उसके विद्रोही उसे मारने को आतुर रहते हैं, अतः वह कैदी जैसा जीवन जीता है। चूहा एक स्वतंत्र प्राणी होता है, इसलिए मैं चूहा बनना चाहूंगा। दर्जी अपने काम में कैंची, फीता, मशीन, धागा आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते होंगे? बढ़ई, आरी और हथौड़ा। रसोइया, करछी और चिमटा। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप और दवाइयाँ। कुम्हार, चाक और मिट्टी। चित्रकार, रंग और ब्रश। किसान, हल और बैल। दर्जी शब्द में र की आवाज आती है, जिसे ऊपर निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो।
सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये मात्रा रेफ की मात्रा कहलाती है और रेफ की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर ही आती है, जैसे कि मर्जी, घर, सर्दी, धर्म, गर्मी, कर्म।